आरोग्य सेविकाओं के साथ अन्याय को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गोंदिया को ज्ञापन। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस खबर में। आपको बता दें कि 2023 की भर्ती प्रक्रिया में एएनएम और जीएनएम दोनों विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार किए गए थे, परंतु 2024 की अंतिम चयन सूची में जीएनएम विद्यार्थियों को अपात्र ठहराया गया। सरकार द्वारा उच्च शिक्षित आरोग्य सेविकाओं की आवश्यकता नहीं बताकर जीएनएम उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ऐसा इन पीड़ित विद्यार्थियों का कहना है, जिस कारण विद्यार्थियों को अपने भविष्य को लेकर चिंताएं सताने लगी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गोंदिया को ज्ञापन के मुख्य मुद्दे इस प्रकार है। अगर जीएनएम विद्यार्थियों की जरूरत नहीं थी तो उनके आवेदन क्यों स्वीकार किए गए? एएनएम और जीएनएम दोनों को योग्य मानते हुए परीक्षा आयोजित की गई, फिर चयन में भेदभाव क्यों? सरकार की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। गोंदिया से ब्यूरो रिपोर्ट। अगस्त 2023 में हमारा ये निकला था जीआर की एग्ज़ाम है करके आरोग्य सेविका का, और फिर हमने फॉर्म भरे, उन्होंने फॉर्म भी एक्सेप्ट किए। मतलब एक क्वालिफाइड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ था और एक क्वालिफाइड मिडवाइफ था, मतलब दोनों ऑप्शन थे। तो हम एएनएम में तो नहीं आते, हम जीएनएम बीएससी है, तो हमने बीएससी में मतलब फॉर्म भरा। उन्होंने हमारा फॉर्म एक्सेप्ट किया, हमसे 1000 रुपीज़ लिए। फिर उसके बाद में एग्ज़ाम हुई। एग्ज़ाम मतलब पूरे एक साल बाद हुई, मतलब अगस्त 2023 में उन्होंने जीआर निकाला था। उसके बाद में 2024 जून जुलाई में हमारी एग्ज़ाम हुई, पूरे महाराष्ट्र ज़िले की। फिर उन्होंने एग्ज़ाम दी हमने। फिर एग्ज़ाम के बाद हमारी मेरिट लिस्ट लगी। मेरिट लिस्ट में सब ऑलमोस्ट पूरे हम जीएनएम जो बीएससी है सब पूरे मेरिट लिस्ट में आ गए, और जितने जगह थे गोंदिया में 204, उसमें से 135 पूरे क्वालिफाइड हो गए। उसके बाद उन्होंने हमको डीवी के लिए बोले। हमारा डीवी के लिए मेल भी आया और उन्होंने हमको कॉल भी किया। फिर डीवी के लिए गए हम, डीवी हमारा 13 अगस्त को हुआ। फिर उसके बाद में कल रात को हमारी उन्होंने अपात्र लिस्ट लगाई, मतलब डिस्क्वालीफाई वाली लिस्ट लगाई, जिसमें उन्होंने सिर्फ एएनएम को लिया, एएनएम को पात्र किया और बीएससी जीएनएम को डिस्क्वालीफाई किया। और उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला, और डायरेक्ट हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जेडपी में आरोग्य सेविका पद की एक वैकेंसी निकली थी, उसमें 204 वैकेंसी थे और 135 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो उसमें हम जीएनएम बीएससी और एएनएम तीन ही लोग क्वालिफाइड हुए थे। हमारी एग्ज़ाम हुई, हमको एडमिट कार्ड भी डिक्लेयर हुए, हमारी एग्ज़ाम हुई, हमारी मेरिट लिस्ट भी लगी, हमको डीवी के लिए भी बुलाया, डीवी के लिए भी हमारी लिस्ट लगी, और एंड टाइम पे हम ये लोग बोलते हैं कि आप लोग डिस्क्वालीफाई है। यहाँ पे आरोग्य सेविका की गोंदिया जिला परिषद के माध्यम से भर्ती ली गई थी। उसमें एएनएम और जीएनएम पात्र ऐसा नहीं है, जिसने मेडिकल काउंसिल में जिसका रजिस्ट्रेशन है उसको पात्र घोषित किया गया है। तो उसमें एएनएम का भी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रहता है और जीएनएम का भी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रहता है। यानी किसी भी प्रकार का उस जो जाहिरात निकाली गई थी वहाँ पे कहीं पे भी बाइफर्केशन नहीं किया गया था। उसमें स्पष्ट था कि जिनका भी मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है वे सभी लोग पात्र हैं। उसके अनुरूप एएनएम ने भी फॉर्म भरा, जीएनएम ने भी फॉर्म भरा, और उस अनुरूप मार्किंग जो दी गई है, जो क्राइटेरिया दिया गया है, उसके अनुसार जीएनएम के इनके सारे दस्तावेज लिए गए, इनकी एग्ज़ाम ली गई, सारी चीज़ें की गई, इनके जो प्रक्रिया की जाती है वो सारी प्रक्रिया इनके साथ की गई, और लास्ट में एक कल जाहिरात निकली, उसमें इनके पूरे लोगों को अपात्र कर दिया गया। आपको किसी पद के लिए अगर उसी से रिलेटेड कोई हायर एजुकेशन वाला व्यक्ति अगर मिल रहा है तो आपने उसको पहले ग्राह्य धरना चाहिए या उसे ग्रहित करना चाहिए, पर इन्होंने उन्हें अपात्र किया। मात्र एक कोई तो भी राज्य के उप सचिव द्वारा एक मुग्गम पत्र देने के कारण, पत्र तो कोई भी निकाले जा सकते हैं, पत्र का कोई उतना वैल्यूएशन नहीं होती, फिर भी अगर आप इनको अपात्र कर रहे हैं तो आपने कोई भी रीजनिंग यहाँ डाली नहीं है, सिर्फ आपने एक अपात्र लिखा है। जो कि इन्हें क्यों अपात्र किया गया है वो आपको रीजनिंग डालना भी नियमानुसार ज़रूरी है। इसलिए आज आप सबसे पहले हम सभी लोगों ने तय किया है कि इस विषय पर लेके हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में न्याय मांगेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको इनकी रीजनिंग चाहिए, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पर आपको जो आपको रीजनिंग चाहिए, यानी किस रीज़न से इन्हें अपात्र किया गया है, उसकी हम जानकारी बाकायदा लिखी दिया जाएगा। पर एक तरीके से शासन का एक बहुत बड़ा घोड़ है कि अगर ये बच्चियाँ अपात्र थी तो इनको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करना था, अगर आपने फॉर्म एक्सेप्ट किए तो इनकी एग्ज़ाम में अपात्र करना था इनको, पर आपने पूरी प्रक्रिया कराने के बाद इन्हें अपात्र किया है, इनके हज़ारों रुपए खर्च करवाए। ये बहुत गलत है, शासन ने इनके साथ न्याय करना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज एनएसयूआई यहाँ पे आई हुई।